उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ग्राम मतलब 5 ग्राम सोना नहीं, गांव। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। स्वयं हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझा। फिर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ये शंका प्रकट कर रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझको भाईचारा निभाना है, जैसे दीदी अभी बता रही थी, तो भगवान ने क्या कहा? सबसे बड़ी गाली दी उसको। आजकल तो मां बहन की गालियां बहुत चलती हैं हमारे समाज में, पर उतने अभद्रता हमारे समाज में थी नहीं, ये तो अब आ गई। उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्था नैतत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपा। अरे नामर्द, तू नपुंसकता दिखा रहा है, क्षत्रिय योद्धा होकर के धनुष और बाण को छोड़ने की बात करता है। और जो लोग कहते हैं ना ये गीता पंडित जी बना देगी, ब्राह्मण जी बना देगी, साधु बाबा बना देगी, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अशोच्यानम वशोचत्वम प्रज्ञान वादांश भाषसे गतासूना गतासूश्च नानु शोचंति पंडिता। तू क्षत्रिय होकर के पंडितों जैसी बातें मत कर, तू दार्शनिक मत बन, तू ज्ञानी वाली बाबाओं वाली बातें मत कर। ये समय युद्ध करने का है, तू क्षत्रिय है, क्षत्रियत्व की बात कर। पंडितों जैसी बातें करने के लिए पंडित पर्याप्त है। और उसको युद्ध करने के लिए खड़ा किया, तब भी नहीं माना। तो कहा, हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर तू इस युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारा भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जिंदा रह गया तो इस पूरे राजपाट का संचालक बनेगा। अरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको नहीं दिया जिसको साधु बनाना था, उसको दिया जिसको इस संपूर्ण संसार का राजा बनाना था। लेकिन इन अंग्रेजों ने, इन आक्रांताओं ने, इन विदूषण और प्रदूषण करने वाले लोगों ने हमारे समाज के नौजवान गीता पढ़ करके अपने हाथों में भाला और माला दोनों एक साथ ना थाम ले, शांति और क्रांति को एक साथ लेकर के आगे ना बढ़ जाएं, शस्त्र और शास्त्र में निपुण और पारंगत ना हो जाएं। इसीलिए हमारे समाज में भगवत गीता को लेकर के विकृति पैदा कर दी गई। कृष्ण को पढ़कर के लोग तेजस्वी ना बन जाएं, ओजस्वी ना बन जाएं, यशस्वी ना बन जाएं, इसीलिए उसके उस स्वरूप को बिगाड़ दिया गया। अरे जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कह रहे थे, हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, अधर्म का विनाश करने के लिए आया हूं, सत्य की रक्षा करने के लिए आया हूं, साधुओं का संरक्षण करने के लिए आया हूं। हमने उस गीता को उठा करके अपने कमरे के कोने में फेंक दिया, लाल कपड़े में बंद करके, और गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया, और हम और आप हिंदू मूर्ख कह रहे हैं चूड़ी बेचने आया। अब बताओ ये किसका दोष है? मंदिरों में आकर के किसी मुसलमान ने नहीं गाया, किसी ईसाई ने नहीं गाया, किसी वामपंथी ने नहीं गाया, हमने और आपने गाया, और उस पर जोर जोर से ठुमका भी लगाया। कौन दोषी है? ये गणपति उत्सव आज हमारे समाज में हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने ये गणपति उत्सव पहली बार महाराष्ट्र में किया था 1893 में। इसका उद्देश्य क्या था? केवल लाल गुलाल लगा करके सड़कों पर नाच करके, भद्दे गाने बना करके, डीजे चला करके ठुमका लगाना नहीं था, जो आज हमारा भविष्य हिंदू समाज कर रहा है। इस गणेश उत्सव का उद्देश्य बाल गंगाधर तिलक जो लेकर के पहला उत्सव किया था 1893 में, उसका एक उद्देश्य था कि हिंदू समाज एक हो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। वो गणेश उत्सव एक माध्यम था हिंदुओं के संगठीकरण का, संगतिकरण का, संगठन का, एकत्रीकरण का।
ताकि ये हिंदू समाज सारे विभेदों को, सारे मतभेदों को भुला करके एक छतरी के नीचे आए। और आज हमने उस परंपरा का कितना दोहन कर दिया। बहन जी, आपके गुजरात में मैं गया अभी 4 दिन पहले, तो वडोदरा में मैं गुजर रहा था, रास्ते से एक बहुत बड़ा डीजे लगा रखा था कुछ लोगों ने, उसमें आगे आगे गणपति, पीछे पीछे लोग और पीछे पीछे नाच और गाना। और उसमें गीत क्या चल रहा था आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे कि रोएंगे मुझको नहीं मालूम, क्योंकि हमारी हालत को बयां कर रही है ये तस्वीरें जो सड़कों पर हम लोग निकल रहे हैं। गीत बज रहा था, मैं तेरे पांव की जुत्ती ना, कि जब जी करे पैर ली उतार ली है। अब बताइए इसमें कौन से गणपति का गीत है, कौन से गणेश भगवान का महिमा मंडन है। हिंदू को केवल नाचना है, जन्माष्टमी आएगी तो नाचना है, गणपति उत्सव आएगा तो नाचना है, होली आएगी तो नाचना है। अरे हर समय नाचना, नाचना भी है तो अच्छी तरह नाचो ना, सात्विक रूप से नाचो। हमारे सनातन धर्म में क्या शास्त्रीय नृत्य की कमी है, क्या सभ्यता के साथ नाचने की कमी है? ये पर्व हमको जगाने के लिए आते हैं कि जन्माष्टमी आए तो हम एक हो जाएं, रक्षाबंधन आए तो हम एक हो जाएं, दीपावली आए तो हम एक हो जाएं, विजयादशमी आए तो हम एक हो जाएं। लेकिन हम कुछ और ही करते हैं। यूं पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते, हम हर साल जला रहे हैं। खूब जश्न। जरूरी है अपने हृदय में एक राम को जिंदा रखना, हमारे भीतर के राम को जागृत करना। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को मटिया मेट करते जा रहे हैं। सनातन धर्मी, मैं तो कहता हूं हम लोगों को मुसलमानों से सीखना चाहिए। उनके मोहम्मद साहब पे कोई सच्ची